नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त आकाश दुबे और आज सब लोग देख रहे हैं एस क्रिकेट। एस क्रिकेट में सभी क्रिकेट के बारे में डीप एनालिसिस, डिटेल नॉलेज आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना भी क्रिकेट हो रहा होगा उनके बारे में डिटेल, पिच रिपोर्ट, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल द्वारा मिल जाएगी। तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार। तो मैं बात करता हूं, पाकिस्तान को फाइनली वीजा मिल चुका है, पाकिस्तान इंडिया आ रहा है। और कुछ जो हेटर्स जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ना जाने कितने भी ट्वीट्स कर रहे थे कि जो अमित शाह जी हैं वो क्या कहते हैं वो आने नहीं दे रहे हैं। आप मुझको ये बताइए कौन सा ऐसा कंट्री होगा जो इतने बड़े मेगा इवेंट को होस्ट कर रहा हो और वो क्या कहते हैं कंट्रीज को आने, टीमों को आने नहीं देगा। लेकिन कुछ हुक्मरान वहां कुछ ऐसे हैं, कुछ वहां लोग ऐसे हैं जो फालतू में बेफिजूल हेट्रेड फैला रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल-हक ने मीडिया में बयान दिया है कि प्लेयरों की, पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो थोड़ी सी और अच्छी इंप्रूव कर दी जाएंगी, रिक्रूट कर दी जाएंगी। क्योंकि हाल ही में बीच में काफी बवाल चल रहा था पीसीबी में कि प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है, प्लेयर्स बिना सैलरी खेल रहे हैं। लेकिन अब पीसीबी के जो नेशनल सेलेक्टर हैं इंजमाम उल-हक जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जितनी भी प्लेयर्स की सैलरी है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान को भी वीजा अलॉट हो चुका है। अफगानिस्तान भी भारत में आज ही कल में लैंड कर जाएगी। अफगानिस्तान के भी प्लेयर्स लैंड कर जाएंगे भारत में। इन दिनों बात करें क्रिकेट के बारे में तो सारी टीमें वर्ल्ड कप को बहुत फोकस कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो इस समय बहुत बुरी शिकस्त खाया हुआ है, इंडिया ने उसका फाइनल उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया जो बहुत बुरी शिकस्त खाया हुआ है वो भी अपने सारे प्लेयरों को टेस्ट कर रहा है। इतनी बड़ी हार के बाद सारे प्लेयर को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, जितना मेरा डीप एनालिसिस है, जितना मैंने क्रिकेट को समझता हूँ, जितनी मेरी क्रिकेट के प्रति समझ है, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें इंडिया के धराशायी हो जाती हैं। इनके प्लेयर्स बाहर तो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन यहाँ उतने काम नहीं करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी सारी बेंच को टेस्ट कर रहा है कि इनमें से जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी उसको मैं वर्ल्ड कप में उतारूंगा। तो अपने ऑस्ट्रेलिया में सारे प्लेयर को चेक कर रहा है। अब जो तीसरा मैच राजकोट में है उसमें कल होने वाला है, उसमें आप देखिएगा कि कल का जो मैच होगा वो इन दो मैचों से काफी अलग होगा। ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट देगा, ऑस्ट्रेलिया अपना काफी हद तक अपना बेस्ट देगा। वही बात की जाए पाकिस्तानी टीम में तो वहां तो बड़ी सियासत चल रही है। रिजवान, जो मोहम्मद रिजवान है वो अपनी अलग मीटिंग बैठाए हुए हैं, वो किसी को आने नहीं देते हैं। आपको एक बात बता दें, इनका एक इमर्जिंग बॉलर था एहसान उल्लाह की जो बॉलिंग थी उसमें पीएसएल में कमाल की बॉलिंग थी। आपने देखा होगा जमान खान को भी उसने क्या कहते हैं श्रीलंका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी थी। लेकिन उनका जो प्रीमियम बॉलर था, जो नया लकब बाहर आया था, उसका नाम था एहसान उल्लाह के हाथ, दुर्भाग्य की बात है उसके हाथ में इंजरी हो गई, एल्बो इंजरी के कारण वो इस समय बाहर हो चुका है। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो नया स्क्वाड उतरा है उसमें हसन अली और उसामा मिर भी शामिल हैं। पाकिस्तान को देर में क्यों इतना वीजा मिला, इसके कारण कि उन्होंने अपना स्क्वाड लेट अनाउंस करा था। इस वजह से हर कंट्री के कुछ ना कुछ अपने सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। और रही बात, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन में वीजा मेडिकल इमरजेंसी पे ही मिल सकता है। आपके एक चीफ सेलेक्टरों में से एक सलाउद्दीन अहमद हैं जो बेंगलोर आते हैं इलाज कराने के लिए। ये बात शायद आप लोगों को मालूम होगी, वैसे पाकिस्तान में सभी को मालूम है, मैं आपको बता दूं बेंगलोर आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल इमरजेंसी पे ही वीजा 2-3 दिन मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड ही इतना लेट अनाउंस करा। तो 3 से 4 दिन लगते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी कि वीजा मिलने में। फाइनली पाकिस्तान को वीजा मिल गया है और अफगानिस्तान को भी वीजा मिल चुका है। अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान कल ही शायद लैंड कर जाएंगे। और रही बात, अब मुबारकबाद देना चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया वुमेन्स ने भी एशिया कप जीत लिया है। श्रीलंका को हरा के जीत लिया है। इंडिया ने अपना स्कोर 116 पर रन पे बनाया था, लेकिन श्रीलंका उसे बनाने में विफल रहा और इंडिया जीत गया है। इस जीत में स्मृति मंदना और जेमा रॉड्रिगेज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग अभी चल रही थी, अभी हाल ही में रिसेंटली में कैरेबियन प्रीमियर का फाइनल हुआ है, जो कि गयाना मेजन वॉरियर्स के बीच में और ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के बीच में हुआ है।
उस एक लड़का जो पाकिस्तान से खेला, उसका नाम था सैम आयूब, जिसको ये लोग बैठाते रहे, खिलाए नहीं, बैठाते रहे, उसने वो लीड स्कोरर रहा है, सीपीएल का लीड स्कोरर रहा है। उसने छोटे से मैच 96 रन का टोटल था, 94 रन का टोटल था, उसमें उसने 5 छक्के मारे, और 5 छक्के मारने के बाद ये नहीं कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूं, वो 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था, वो मैच्योरिटी शो करते हुए उसने परफॉर्म किया, और आखिरी में धोनी को वो बड़ा फॉलो करता है और छक्के से मैच फिनिश करा। और आपको मतलब उस टीम के जो कप्तान थे वो इमरान ताहिर साहब हैं। इमरान ताहिर की एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सीपीएल पे नॉर्मल T20 खेल ही रहे हैं। रही बात वेस्ट इंडीज का तो ओडीआई से यही खत्म हो चुका है। वो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ T20 में ही इतना घुसे हुए हैं कि उनका ओडीआई से खत्म हो गया है। अभी हाल ही में नीदरलैंड से भी हार गए थे, तो इसलिए इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का प्रेजेंस खत्म हो चुकी है। अब रही बात करते हैं इंडिया के। इस समय सारे बच्चे फिट हैं, सारे लड़के फिट हैं, सब अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं। शुभमन गिल 200 रन की दूरी पे है मात्र बाबर आजम से, लेकिन पिछले 2 मैचों में, एक में उन्होंने 74 रन बनाए, दूसरे मैच में 104 रन बनाए। और अब ये समझिए, अगर वो लड़का अपनी रैंकिंग के लिए खेल रहा होता तो 104 पे वो आउट ना होता, 10-20 रन और बना लेता, 10-20 रन और बना लेता, ऐसा थोड़ी ना होता, 10-20 रन और बना लेता, वो सिंगल डबल वो हिट ना मारता, 10-20 रन सिंगल डबल लेके बना लेता, तो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हो जाता, बाबर आजम को बीट करता। लेकिन माइंडसेट देखिए, इंडिया माइंडसेट देखिए कि वो रैंकिंग के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने देश के लिए भाग रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए भाग रहे हैं। और आप ये समझिए, ये इंडिया में जितने भी मैचेस होने वाले हैं, आप ये समझिए, ये इन सब में अब वो माइंडसेट बदल गया है कि 300 पे पहुंचा दो तो हम जीत जाएंगे, कि ये हो जाएगा। अब लड़ाई चल रही है, जो टीम 350 करेगी वही मैच में टिकेगी, या पिच में कुछ अनबिलीवेबल फैक्टर्स ना हो जाए, या पिच में कोई शार्प टर्न ना आने लग जाए, या वेदर कंडीशन अलग हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जितनी भी टीमें हैं, जैसे भी हम मैच वार्म अप, जैसे भी हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज देख रहे हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि पिचें बहुत अच्छी चल रही है, बैटिंग परफॉर्मेंस की अच्छी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल धराशायी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल धराशायी चल रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की पिचों के अकॉर्डिंग में मैं इंग्लैंड की टीम को ज्यादा बेटर रखता हूं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स भी इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स तो चल ही नहीं पा रहे हैं। अश्विन, आपने वो बॉल देखी होगी, अश्विन ने पहली ऑफ स्पिन डाली, फिर एक ड्रिफ्ट करने वाली, फिर एक सीधी बॉल डाली जो तेज, सबसे खतरनाक इनका मार्नस लैबुशैंक ने था। लेकिन मार्नस लैबुशैंक ने जो अपना स्कूप मारा, वो आपने जो स्कूप मारा, वो फिर वो संभल नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए, वो अपने पैर बचाते रह गए। और गेंद वो अश्विन जैसा बॉलर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तजुर्बा बहुत मैटर करता है। मानस लबूशैंक ने जो बिल्कुल सेट लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल ही सेट लग रहे थे, वो बिल्कुल ही अश्विन की गेंद में धराशायी हो गए। और रही बात करें इंडिया के टेल एंडर्स में, तो इस समय प्रसिद्ध कृष्णा जिसने पिछले मैच में अच्छे विकेट लिए हैं, वो नई बॉल के साथ तो बहुत खतरनाक है, डिवास्टेटिंग बॉलर है, लेकिन डेथ ओवर्स में वो इतना कैपेबल नहीं है। नया लड़का है, सीख रहा है, सीख जाएगा, आई होप जल्दी सीख जाएगा, लेकिन वो नई बॉल से बहुत खतरनाक है। उसने, आपने देखा होगा स्मिथ को, जो उसकी लाइनअप भी बहुत बिल्कुल सटीक है, वो वही गुड लेंथ पे बॉल पकड़ता है, स्विंग होकर बाहर निकलती है, आउट स्विंग जब फेंकता है, गुड लेंथ पे बॉल फेंकता है, आउट स्विंग होकर बाहर निकलती है। इसमें हल्का सा कट लगा है, लो थर्ड मैन में कैच आउट हो गए, लो स्लिप पे चले गए। तो बस यही क्वालिटीज हैं प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर, लेकिन वो डेथ ओवर का इतना अच्छा बॉलर नहीं है, क्योंकि अभी उसने इतने हाल ही में मैचेस ही नहीं खेले हैं। लेकिन नो डाउट ही इज अ ग्रेट बॉलर एंड he shows his skills to the world. Now coming to the next point, we should talk about, अब ये देखिए कि अश्विन जिसने 500 विकेट लिए हैं, रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इनको भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, हम वर्ल्ड कप में आपको खिलाएंगे, लेकिन 500 विकेट लिए हुए हैं। अक्षर पटेल का तो कुछ सीन समझ में आता, क्योंकि अक्षर पटेल इंडिया की टॉप 11 में हमेशा होते ही नहीं है, 15 में भले ही हो, लेकिन टॉप 11 में होते नहीं है, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो चालाकी नहीं है जो अश्विन के पास है। अश्विन 500 विकेट ले चुका अब तक में, 500, इतना बड़ा बॉलर है अश्विन, लेकिन अक्षर पटेल की बॉलिंग में इतनी चालाकी नहीं है। अक्षर बस ये है कि अक्षर पटेल को बैट लेके भेज दो तो वो रन कर देगा। हाँ, वो कुछ अच्छे बैट्समैन से ज्यादा कभी कभी अच्छा खेल जाता है, लेकिन बॉलिंग में, क्योंकि
स्पिनर कोई भी बॉलर एज अ स्पिनर इंडिया में खेलता है, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो अभी अक्षर पटेल के अंदर वो क्वालिटी उतनी साउंड समझ में नहीं आ रही है। रही बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जो अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस करा है, ओडीआई स्क्वाड लेके आ रहे हैं, उसमें बड़ी सियासें हैं। उसमें मोहम्मद रिजवान बड़ा गेम रोल प्ले करते हैं, वो जिसको चाहते हैं वही उसको अंदर लेके आते हैं। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़ी गड़बड़ है, पर नो डाउट पाकिस्तान के भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके इंडिया में बड़े फैंस हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, लेकिन नसीम शाह रूल्ड आउट हो चुके हैं। और एक और अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया उसमें नोकिया भी जो है, एनरिच नोकिया भी हैं, वो भी इसको रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अच्छा है कि ये रूल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि एनरिच और नोकिया यहाँ पे बहुत पिटेंगे। सबको मालूम है गुड लेंथ पे बॉल करते हैं। यहाँ इस पिचों में भले ही वो सेंचुरियन में बहुत खतरनाक बॉलर हो, भले ही वो क्या कहते हैं ओवल में बड़ा खतरनाक बॉलर हो, लेकिन इंडिया की जैसी पिचों में वो बहुत बुरा पिटेंगे। रही बात मौके, इंडिया के अलावा कई टीमों के पास भी हैं। इंडिया तो बिल्कुल बेस्ट पे चल रहा है, अपने बेस्ट पोजीशन पे चल रहा है, और हम वी होप कि इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और फाइनल जीते और अच्छे रनों से आगे बढ़े। मैं बस यही चाहूंगा, अभी मौका और भी टीमों के पास भी है। न्यूजीलैंड के पास भी मौका है, इंग्लैंड के पास भी मौका है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौका है, पाकिस्तान के पास भी मौका है। पाकिस्तान के पास मौका इस वजह से कि जो कंडीशन है जो पिच की जैसी है वैसी कंडीशंस हैं, वैसी कुछ पाकिस्तान से काफी वेरी करती हैं। एशियन पिचेस जो होती हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंका को काफी पसंद आती हैं, काफी अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं पिच के अकॉर्डिंग ज्यादा खेले होते हैं। हम लोग का डोमेस्टिक भी इन्हीं पिचों पे होता है, तो हम बहुत हद तक ये सब आपस में मिलती हैं। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड, इनको इन सब में दिक्कत होती है। लेकिन इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया 7th पे है तो इंग्लैंड को मैं सेकंड पे रखूंगा, क्योंकि इंग्लैंड इन पिचेस में फिर भी ठीक खेल जाती है, ऑस्ट्रेलियन कभी इतना अच्छा खेल ही नहीं पाती है। तो मौका सभी टीमों के पास भी है, लेकिन आई होप कि इंडिया फाइनल खेले और इंडिया फाइनल जीते। रही बात अफगानिस्तान की टीम भी, अफगानिस्तान की टीम ऐसी टीम है जो शायद सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेल पहुंच पाती है, लेकिन ये बड़ा रोल प्ले करती है। ये कुछ डिजर्विंग टीमों को पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि ये अभी तक तो मैं कहूंगा नहीं, अभी तक तो ये पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ ये बहुत की रोल प्ले करते हैं। स्टिल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो है क्या कि इंडिया की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, इसमें शुभमन गिल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईशान किशन, मुझको लगता है कल रोहित शर्मा ईशान किशन को ओपन करने को भेजेंगे। और रही बात केएल राहुल, बहुत नो डाउट अच्छे कर रहा है, अपनी इंजरी के बाद कमबैक किया है, बहुत बढ़िया कमबैक किया है। शुभमन गिल इज इन नाइस पोजीशन, केएल राहुल इज आल्सो इन नाइस पोजीशन। विराट कोहली का तो कुछ कहना ही नहीं है, ही इज अ लिविंग लेजेंड। रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिलहाल अभी वो काफी फिट है, काफी फिट है। मैं इस बार मैंने एशिया कप में देखा था, उन्होंने जो स्लिप में कैच किया था, यानी उन्होंने अपनी कभी फिटनेस पर काफी काम किया है। अच्छा, रोहित शर्मा की भी बात करें तो रोहित शर्मा ने इन बीचे दौरों में अपनी कप्तानी में काफी कुछ झेला है और काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो उनसे कुछ सीखे ही हैं। अभी वो वेस्ट इंडीज में अभी हाल ही में बांग्लादेश से भी हार गए थे, एक सीरीज हार गए थे, बांग्लादेश से भी एक मैच हार गए थे, वेस्ट इंडीज से भी एक सीरीज हार गए थे। लेकिन रोहित की कप्तानी में एक मैच्योरिटी अब दिखने लगी है, एक मैच्योरिटी, क्योंकि पीछे से राहुल द्रविड़ बैक कर रहे हैं उनको, राहुल द्रविड़ भी उनको चीजों को सिखा रहे हैं, और उनको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो विराट कोहली तो वहां पे है ही है, वो तो क्रिकेट के अब्बू ही है, आप यही समझ लो। कुछ लोगों को मेरी बात काफी चलेगी, लेकिन चलने से कोई मतलब नहीं। क्रिकेट के जो अब्बू हैं वो विराट कोहली ही हैं। विराट कोहली भी उनकी काफी मदद कर रहे हैं और काफी समझा भी रहे हैं। तो इंडिया काफी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिख रही है, और नो डाउट सेमीफाइनल तो बहुत इजीली पहुंचेगी। जितनी मेरी एनालिसिस है, इंडिया सेमीफाइनल बहुत इजीली उतरेगी। चांसेस तो बहुत टीमों के पास भी हैं, लेकिन इंडिया सेमीफाइनल की पोजीशन बिल्कुल सील्ड है, ऑलमोस्ट सील्ड ही है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो भाई ये तो फॉर्च्यून की बात है कि कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह की इस समय परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, परफॉर्मेंस लड़कों की निकल के आ रही है, जैसे लोग फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो उनको देख के लग रहा है कि इंडिया की सेमीफाइनल पोजीशन काफी सील्ड है। और सेमीफाइनल में मान लीजिए इनकेस किसी हार जाए तो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई भी टीम का प्लेयर कोई एक्स्ट्रा आउट क्लास खेल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया की सेमीफाइनल पोजीशन काफी सील्ड दिखती हुई समझ में आ रही है।
यहाँ की चांसेस पाकिस्तान के भी अच्छे पास हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी सियासत चल रही है प्लेयर्स के बीच में। बाबर आजम की कैप्टनसी तो हम लोगों ने देखी थी इस एशिया कप में, पुअर कैप्टनसी, पुअर क्लब क्रिकेट वाला बच्चा भी अच्छी कैप्टनसी कर लेता होगा इतनी बाबर आजम करते हैं। बाबर आजम ऐसे बैट्समैन तो ठीक है लेकिन अच्छे कैप्टन नहीं है, उनके प्लेयर के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इनका एक अच्छा कैप्टन था सरफराज अहमद, उनको इन्होंने सियासत करके निकाल दिया, जबकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ जितवा दी थी, लेकिन उसको भी निकाल दिया। सरफराज अहमद की मोहम्मद आमिर से भी अच्छी पड़ती थी, सरफराज अहमद की फखर जमान से भी अच्छी पड़ती थी। फखर जमान इनका की प्लेयर है, फखर जमान इनका की प्लेयर है, इनके की बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छे हैं, लेकिन लकीली ये लोग एहसान उल्लाह इनका इंजरी से आउट है। लेकिन एहसान उल्लाह का वो नया लड़का जो आया हुआ एहसान उल्लाह इज आउट क्लास बॉलर, उसने जो बॉलिंग पीएसएल में शो करी थी वो जो आउट क्लास बॉलर था। अब रही बात करते हैं इंग्लैंड की टीम इन पिचों में अच्छा खेल जाती है। इंग्लैंड के बैटर्स भी बहुत साउंड हैं क्योंकि वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं। जब से उनकी टीम में ब्रेंडन मैकलम आए हैं, उनकी टीम के कोच बने हैं, हेड कोच बने हुए हैं, तब से उन्होंने एक नया क्रिकेट का एक एरा चालू कर रखा, वो बेसबॉल। वो बिल्कुल धड़ा मारते हैं और कहीं रुक के भी खेल रहे होते हैं तो इतनी पावर हिटिंग करवा देते हैं कि मैच कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो इंग्लैंड की पोजीशन काफी साउंड लग रही है। अभी फिलहाल वो जो वार्म अप मैचेस होंगे उनमें तो और पता चलेगा कि कौन सी टीम की पोजीशन किस हद तक जा सकती है, क्योंकि सब अपनी टीम के प्लेयरों को सेलेक्ट कर देख रहे हैं कि इन पिचेस में कौन बेहतर खेल पाता है। तब अपने बेस्ट प्रोबेबल लेवल निकालेंगे जो अपने बेस्ट प्लेयर होंगे। फिलहाल इंडिया का जो कल का मैच है वो काफी रोमांचक होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैचों में हार में ये दिख चुकी है कि कौन से, तो कल अपना जो निकालेगी पैट कमिंस जो अपने इक्के निकालेंगे वो कल के मैच में निकालेंगे कि ऐसा ना हो कि 3-0 से सीरीज वाइप आउट हो जाए। तो कल का जो मैच है काफी रोमांचक रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। तो आप सभी को क्रिकेट के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिएगा, तो इससे बजरिया सारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। टिल देन बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सलाम वालेकुम।